भारत अपनी संप्रभु सिलिकॉन पहल के तहत 2030 तक 2 nm स्तरीय जीपीयू के स्वदेशी विकास का लक्ष्य बना रहा है। निवेशक पाकिस्तान के नो फ्रिल्स बजट पर भरोसा कर रहे हैं ताकि बाजार की गति बनी रहे। भारत में लघु बॉन्ड निवेश हाल ही में आरबीआई के नकदी कदमों के कारण बढ़ रहे हैं। भारत के शीर्ष डील मेकर्स अपने सिंगापुर समकक्षों की तुलना में 37% अधिक कमा रहे हैं। वंसोल स्पेशलिटी फार्मा ने यूएसएफडीए से बैंगलोर में अपने प्रमुख संयंत्र के लिए वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड (VI) वर्गीकरण प्राप्त किया है। HCL टेक्नोलॉजीज ने तिरुवनंतपुरम, केरल में एक नया डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन किया है, जो AI, जन AI, क्लाउड और अन्य उभरती हुई तकनीकों पर केंद्रित होगा। फोर्स मोटर्स ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी संजय कुमार बोहरा के 9 जून 2025 से पद त्यागने की घोषणा की है। विप्रो ने अपने मिडिल ईस्ट क्षेत्रीय मुख्यालय को अल खोबर से रियाद, सऊदी अरब स्थानांतरित कर दिया है, जिससे क्षेत्र में इसकी उपस्थिति मजबूत हुई है। इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स ने बोरोन ऑक्साइड लॉन्च किया है, जिसमें अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भारत में ज़ानुब्रुटिनिब, एक ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग, लॉन्च करने के लिए तैयार है। नाइबे लिमिटेड ने डीआरडीओ से मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस प्राप्त किया है। जिंदल सॉ लिमिटेड सऊदी अरब में एक नई कंपनी स्थापित करने के लिए बोहर फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी LLC के साथ संयुक्त उद्यम समझौते में प्रवेश कर रहा है। आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया ने ग्रीनफील्ड कैप्टिव जेट्टी परियोजना के तहत बर्थ और ब्रैकवाटर के निर्माण के लिए 893 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया है। TIL लिमिटेड ने अपने बढ़ते रक्षा पोर्टफोलियो को समेकित करने और महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के स्वदेशी उत्पादन को तेज करने के लिए एक समर्पित रणनीतिक व्यापार इकाई SBU टिल डिफेंस का गठन किया है। ACMI सोलर होल्डिंग्स ने अपने सिकार सोलर प्रोजेक्ट में 300 मेगावाट के लक्ष्य में से 240 मेगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है। राइट्स लिमिटेड को गयाना गणराज्य के लोक निर्माण मंत्रालय से $2.9 मिलियन मूल्य का निर्माण पर्यवेक्षण परियोजना आदेश प्राप्त हुआ है। टाटा पावर की TP सोलर ने अपने तमिलनाडु संयंत्र में 4 GW सौर मॉड्यूल उत्पादन को पार कर लिया है। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को गोल्डमैन सैक्स और मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड्स ने ब्लॉक डील के दौरान खरीदा है। जोमेटो ने लॉन्ग डिस्टेंस शुल्क और राइडर एश्योरेंस प्लान पेश किया है ताकि रेस्तरां ऑर्डर मार्जिन को बढ़ाया जा सके। भारत अपनी संप्रभु सिलिकॉन पहल के तहत 2030 तक 2 nm स्तरीय जीपीयू के स्वदेशी विकास का लक्ष्य बना रहा है। निवेशक पाकिस्तान के नो फ्रिल्स बजट पर भरोसा कर रहे हैं ताकि बाजार की गति बनी रहे।